बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू प्रीमियर लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करनी है। 4.1 के अंदर हमने जो पार्शियल फ्रैक्शन को रिज़ॉल्व करने के जो मेथड्स हैं वो दो मेथड हमने 4.1 के अंदर पढ़े थे। ठीक है, ये दो मेथड थे। व्हेन डिनोमिनेटर कंसिस्ट ऑफ नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। पहले 5 क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज पे के इस मेथड पर हमने किए थे, और नेक्स्ट जो 5 क्वेश्चन है वो हमने व्हेन डिनोमिनेटर कंसिस्ट ऑफ रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। तो इन क्वेश्चन को हमने नेक्स्ट 5 जो क्वेश्चन है उन पे हमने सॉल्व किया था। आज हम 4.2 के अंदर हम मज़ीद जो दो मेथड्स हैं हमारे पास, एक है व्हेन डिनोमिनेटर कंसिस्ट्स ऑफ नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर। यहाँ पर नॉन रिपीटेड लीनियर था, ठीक है, यानी कि ऐसे फैक्टर जिनकी पावर 1 हो, और यहाँ पर नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक ऐसे फैक्टर होंगे जो क्वाड्रेटिक होंगे और साथ ही साथ क्या होंगे, नॉन रिपीटेड होंगे। ठीक है, याद रहे डिनोमिनेटर के अंदर नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स होंगे। जो भी हमारे पास हमें फ्रैक्शन गिवन होगी तो उसको हम सॉल्व करेंगे। और दूसरा जो मेथड होगा लास्ट, उसके अंदर रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स होंगे, यानी कि डिनोमिनेटर के अंदर जो फैक्टर्स होंगे वो रिपीटेड भी होंगे और क्वाड्रेटिक भी होंगे। ठीक है, तो चलें जी, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, रिजॉल्व द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू पार्शियल फ्रैक्शन 1 डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो अब ये जो डिनोमिनेटर है इसके अंदर क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हैं और ये नॉन रिपीटेड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको उसी तरीके से, वहाँ पर हम a, b और c लिखते थे, यहाँ पर हम लिखेंगे a और bx प्लस c। ठीक है, x के ऊपर हम लिख लेंगे a और एक्स स्क्वायर प्लस 1 के ऊपर लिख लेंगे bx प्लस c। इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस डिनोमिनेटर के साथ। ठीक है, तो जब इस डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और राइट हैंड साइड के अंदर ये पहला जो फैक्टर है ये भी मल्टीप्लाई होगा और ये जो दूसरी फ्रैक्शन है ये भी मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, तो इसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया, लेफ्ट हैंड साइड को भी और राइट हैंड साइड पर पहली फ्रैक्शन को भी और दूसरी फ्रैक्शन को भी डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक हो गया, तो इसको मल्टीप्लाई करने से ये तो कैंसिल हो जाएगा सारा। ठीक है, यहाँ पर तो ये x जो है इस x के साथ और ये इसके साथ कैंसिल, यहाँ पर x के साथ कैंसिल हो गया, इस साइड पे सिर्फ 1 बचेगा। यहाँ पर a के साथ आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, प्लस b के साथ आए bx प्लस c के साथ आएगा ये, और ये कैंसिल हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ x। ठीक है, इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 2 के अंदर हम x की जगह 0 पुट करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आएगी। देखें, b के साथ जो ये bx प्लस c, इसके साथ दूसरी जो टर्म है, इसके साथ जो यहाँ पर वेरिएबल x है, इसको अगर हम 0 के बराबर रखें तो ये सारा 0 हो जाएगा और फिर हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो a की आएगी। ठीक है, इस तरीके से हम जब b की वैल्यू फाइंड करेंगे c की, तो फिर हम या तो यहाँ पर इसको 0 के बराबर रखेंगे या फिर हम इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे। तो चलें जी, x को 0 के बराबर रखते हैं। x इज इक्वल टू 0, यहाँ पर 1 एज इट इज़, a भी एज इट इज़, एक्स स्क्वायर की जगह 0 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 1, प्लस b एज इट इज़, x की जगह 0 आ जाएगा, यहाँ पर c एज इट इज़ और यहाँ पर x की जगह 0। ये 0 आने से ये सारा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 एज इट इज़, a एज इट इज़, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1 प्लस ये सारा क्या हो जाएगा 0। इम्प्लाइज दैट 1 एज इट इज़ और 0 प्लस 1 होता है, तो a इंटू 1 क्या होता है, a ही होता है। a की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। अब जी इक्वेशन 2 इम्प्लाइज दैट, इक्वेशन 2 को हम अब सॉल्व करेंगे अब b और c की वैल्यू निकालने के लिए। तो 1 इज इक्वल टू, ये a अंदर मल्टीप्लाई कर लें, a एक्स स्क्वायर और a प्लस 1, a मल्टीप्लाई 1a, इस तरीके से bx मल्टीप्लाई बाई x, bx स्क्वायर और c मल्टीप्लाई बाई x, cx। इम्प्लाइज दैट 1 इज इक्वल टू, अब x स्क्वायर एज इट इज़ प्लस a प्लस bx स्क्वायर प्लस c। अब जी यहाँ पर जो x पावर 2 वाली टर्म्स हैं उनको हम एक साथ लिख लेंगे, तो ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर और cx आ जाएगा और साथ आ जाएगा प्लस a। यहाँ पर इन दोनों टर्म्स में अगर हम देखें तो x स्क्वायर कॉमन है, वो हम कॉमन ले लेंगे, तो अंदर आएगा a प्लस b। तो 1 इज इक्वल टू a प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर प्लस cx प्लस a एज इट इज़ बाई कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर x एंड कांस्टेंट वी गेट। अब देखें जी, यहाँ पर a b c, a की वैल्यू तो है, b और c की वैल्यू निकालने के लिए हम ये जो कोफिशिएंट हैं एक्स स्क्वायर के, एक्स के और ये जो कांस्टेंट a है इसको हम कंपेयर करेंगे। ये इक्वेशन का राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड पर सिर्फ 1 है,
राइट हैंड साइड पर एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है वो है ए प्लस बी, ठीक है। और यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है वो है 0। कैसे? यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ प्लस लगाकर 0x स्क्वायर लिख सकता हूँ जी, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि 0x स्क्वायर 0 ही होगा, इस साइड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर x स्क्वायर नहीं है तो हम इस x स्क्वायर को कंपेयर करेंगे 0 के साथ। तो इस x स्क्वायर के जो कोफिशिएंट है उनको कंपेयर करेंगे 0 के साथ। तो a प्लस बी जो है कंपेयर हो जाएगा 0 के साथ, इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर a, ठीक है। इसी तरीके से x, यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट है वो c है, यहाँ पर x नहीं है तो x का कोफिशिएंट क्या होगा, x का कोफिशिएंट भी नहीं है तो वो क्या होगा, 0 होगा। तो c को हम कंपेयर करेंगे 0 के साथ, इक्वेशन नंबर b। और इसी तरीके से यहाँ पर कांस्टेंट है 1 a और यहाँ पर कांस्टेंट है 1, तो a इज इक्वल टू 1, ये ऑलरेडी हमें पता है। इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर c। अब a को हम पुट करेंगे a इज इक्वल टू 1 को इक्वेशन नंबर a के अंदर, ठीक है। तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी, तो 1 प्लस b, ठीक है, 1 प्लस b इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0 माइनस 1, तो 0 माइनस 1 इज माइनस 1, ये प्लस 1 इधर आके माइनस 1 हो जाएगा, b की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1। अब पुट द वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन। अच्छा, c की वैल्यू भी यहाँ से निकाली हुई हमने 0 है, इन तीनों वैल्यूज़ को पुट करें इक्वेशन 1 के अंदर, तो ये इक्वेशन 1 है 1 ओवर x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू a की जगह आ जाएगा 1 प्लस b की जगह आ जाएगा माइनस 1, साथ आ जाएगा x और प्लस 0। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन जाएगी, 1 डिवाइड बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई एक्स, ठीक है, प्लस इंटू माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इम्प्लाइज दैट 1 डिवाइड बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस माइनस माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ये माइनस एक्स के साथ उधर था प्लस 0, तो प्लस 0 माइनस एक्स प्लस 0 माइनस एक्स ही आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3। उसी तरीके से हम इसको सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन में अगर हम इसको स्प्लिट करें तो a डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 आएगा, ठीक है, और प्लस bx प्लस c डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3, इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करें इस डिनोमिनेटर के साथ। डिनोमिनेटर के साथ जब हम इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से ये x प्लस 1 इस x प्लस 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा। a डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 जो है, ये x माइनस 1 जो है इस x माइनस 1 के साथ कैंसिल होगा, तो a के साथ आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, a के साथ आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, इस साइड पे सिर्फ ये बचेगा। इस तरीके से b के साथ ये एक्स स्क्वायर प्लस 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 3 कैंसिल होगा, bx प्लस c के साथ आएगा x माइनस 1, ठीक है, तो bx प्लस c के साथ आएगा x माइनस 1। इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 2 के अंदर a की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास ये वाला जो वेरिएबल है इसको हम कंपेयर करेंगे 0 के साथ, ठीक है, यानी कि हमने ये इस सारे को 0 करना है तभी a की वैल्यू आएगी। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू प्लस 1, ये माइनस 1 इधर आके प्लस 1 हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें तो 1 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर 1, जहाँ पर x आएगा वहाँ पर 1, इस तरीके से यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर भी ये तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 इंटू 1 3 प्लस 1, और a एज इट इज़ 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 प्लस ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर सारा क्या हो जाएगा 0। तो 1 प्लस 3 प्लस 1 इज़ 5 इम्प्लाइज इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस 3 इज़ 4, ठीक है। तो ये 4 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 4। इसको हम इक्वेशन 2 को अब हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 2 हमारे पास ये है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस bx प्लस c इंटू एक्स माइनस 1। इसको सॉल्व करें जी, a को अंदर मल्टीप्लाई करें तो a मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर a मल्टीप्लाई बाई 3 bx मल्टीप्लाई बाई x bx स्क्वायर bx मल्टीप्लाई बाई माइनस 1 माइनस bx, इस तरीके से c मल्टीप्लाई बाई x c मल्टीप्लाई बाई माइनस 1 माइनस c, ठीक है। मज़ीद इसको हल करें तो ये तो एज इट इज़ आएगा ax स्क्वायर bx स्क्वायर वाले को x स्क्वायर वालों को हम एक साथ लिख लेंगे, x वालों को एक साथ लिख लेंगे, और आखिर में प्लस 3a और माइनस c कामन लें जी। एक्स स्क्वायर यहाँ पर कामन आएगा, x यहाँ पर कामन आएगा, a प्लस b आएगा और माइनस b प्लस c आएगा, इस तरीके से 3a माइनस c एज इट इज़। अब फिर कंपेयर करें कोफिशिएंट्स को, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट है a प्लस b, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट क्या है
1 है, ठीक है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट क्या है 1, तो a प्लस बी कंपेयर होगा 1 के साथ, इसको इक्वेशन a कहते हैं। इस तरीके से x का जो कोफिशिएंट है माइनस बी प्लस सी, ये कंपेयर होगा x के कोफिशिएंट के साथ, तो x का कोफिशिएंट 3 है, तो माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, इसको इक्वेशन b कह दें। और माइनस 3a माइनस सी जो है ये कंपेयर होगा इधर 1 के साथ, ठीक है। तो 3a माइनस सी इज इक्वल टू 1, यहाँ पर 1 है, इसको हम इक्वेशन नंबर सी कह देंगे, ठीक है। अच्छा जी, मज़ीद हल करें इसको। अब a की वैल्यू जो है 5/4, इसको हम इक्वेशन a में जब पुट करेंगे तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। तो 5/4 प्लस b इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1 माइनस 5/4। एलसीएम लेंगे जी, यहाँ पर डिनोमिनेटर 1 है तो 1 और 4 का एलसीएम 4 आएगा। पहली फ्रैक्शन जब एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई होगी तो 1 मल्टीप्लाई 4 इज़ 4, सेंटर में आएगा माइनस, और दूसरी फ्रैक्शन जब 4 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये 4 और ये 4 कैंसिल होगा, आएगा 5, तो वो हम यहाँ पर लिख लेंगे b इज इक्वल टू 4 माइनस 5 इज माइनस 1 डिवाइड बाई 4। b की वैल्यू भी आ गई। इस b की वैल्यू को इक्वेशन b में पुट करें तो c की वैल्यू आएगी, इक्वेशन b हमारे पास 3 माइनस b प्लस c इज इक्वल टू 0, तो माइनस b की जगह माइनस इंटू माइनस 1/4 प्लस c इज इक्वल टू 3 इम्प्लाइज दैट 1/4 प्लस c इज इक्वल टू 3, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो c इज इक्वल टू ये 1/4 जो है इधर प्लस और इधर आके माइनस हो जाएगा, तो c इज इक्वल टू 3 माइनस 1/4। अब इसको हल करें, c इज इक्वल टू 3 माइनस 1/4, यहाँ पर डिनोमिनेटर 1 है तो 1/4 का एलसीएम 4 ही आएगा। पहली फ्रैक्शन 3 है वो मल्टीप्लाई होगी 4 के साथ तो 12, माइनस दूसरी फ्रैक्शन जब 4 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो 4 और 4 कैंसिल, 1 आएगा, 12 माइनस 1 इज 11 डिवाइड बाई 4। c की वैल्यू आ गई 11 डिवाइड बाई 4। अब पुट द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में a की जगह उसकी वैल्यू, b की जगह उसकी वैल्यू और c की जगह उसकी वैल्यू पुट करें तो ये 4 नीचे आ जाएगा, यहाँ से ये वाला 4 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्लस और माइनस x प्लस 11, ठीक है, दोनों में 4 है तो वो नीचे आ जाएगा। इस तरीके से 5 डिवाइड बाई x माइनस 1, ये यहाँ पर 1x माइनस 11 डिवाइड बाई 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3, और ये प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस 1x माइनस 11 डिवाइडेड बाई 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो यही हमारा फाइनल आंसर है।